जोहार दोस्तों, एएसपी महतो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग को रोहिन पर्व के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो रोहिन पर्व का आज आप लोग को सभी को जोहार है, नमस्कार है। रोहिन पर्व एक वंशा है। रोहिन पर्व जेठ माह का 13वां दिन में मनाया जाता है। यह पर्व विशेषकर कृषि से जुड़ा हुआ पर्व है। ऐसे ही जितना जनजातीय पर्व है सब हम लोग का करीब कृषि से ही जुड़ा हुआ रहता है। यह पर्व विशेषकर कुर्मी और अन्य जनजाति का समुदाय द्वारा विशेषकर मनाया जाता है। रोहिन पर्व दिन सबसे पहले सवेरे उठकर घर की महिला सदस्य करीब सुबह 3 से 5 बजे उठकर सबसे पहले घर के चारों ओर बाहरी भाग में गोबर से हाथ के द्वारा चारों ओर उसको चिन्ह दिया जाता है, जिससे बोला जाता है कि घर में कोई विषैला जीव जंतु जैसे सांप, बिच्छू आदि घर के अंदर प्रवेश नहीं करता है। इसीलिए उसको घर में चिन्ह दिया जाता है, जो महिला के द्वारा चिन्ह दिया जाता है। और महिला जिस समय चिन्ह देती है उस समय कोई उसको टोकना नहीं चाहिए, वो किसी से बात नहीं करती है। एगो ये विशेष शुभ अवसर पर किया जाता है, ताकि वो सुबह इसीलिए भोरे में किया जाता है। उसके बाद सवेरे उठ कर जागने के बाद महिला द्वारा घर का गोबर से लिपाई पोताई किया जाता है, बिल्कुल उसको साफ सफाई किया जाता है। उसके बाद घर का सदस्य, जो मुख्य सदस्य रहता है, जो कृषि काम से जुड़ा हुआ रहता है, कृषि काम से जो जुड़ा हुआ रहता है, वो एगो दूभा या लोटा में धान का बीज लेके भूत पीढ़ा में और ग्राम देवता द्वारा ग्रामथान जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ पर उसको चढ़ाकर उसको फिर गमछा या लुंगी में या तौलिया में ढक कर खेत के उत्तर पूर्व कोना, एगो कोना में उसको बोया जाता है। बोला जाता है कि उस समय जिस समय बोया जाता है उसमें कोई उससे बातचीत नहीं करता है, टोकना नहीं चाहिए। और घर से जब आने जाने के क्रम में भी कोई उसको टोकना नहीं चाहिए। जो घर का मुखिया द्वारा, जिसको क्या बोले उत्तर पूर्व, वहाँ पर बीज गाड़ा जाता है, उसको हम लोग उसी को बीज पुनः करते हैं। उसके बाद घर आने के बाद वो किसी से बात विचार तो नहीं करता है। इसके बाद घर की महिला द्वारा नहा धोकर वो क्या बोले पेथिया हम लोग बोलते हैं, हांची बोलते हैं या टोकरी, उसको हम लोग गोबर द्वारा उसको पोतता है, उसको पोतता बोलते हैं। और उसको अच्छी तरह से पोत कर फिर हम लोग क्या बोलते हैं, घर में जो इसमें नापाई करते हैं, नापते हैं, तोलते हैं, कोयला हुआ, कुआ हुआ, या जिसमें नाप तोल करते हैं, या ये क्या बोलते हैं हम लोग को टोकरी या टोकी, डुबा, इसको अच्छी तरह से पानी में धोकर साफ किया जाता है। उसके बाद उसमें चूनी का थेप लगा के उसमें सिंदूर लगाया जाता है और उसको भूत पीढ़ा में रखा जाता है। फिर घर का मुखिया द्वारा उसमें भूत पीढ़ा में पूजा एकदम अर्चना करके किया जाता है, जिसमें पूजा अर्चना में हम लोग कबूतर, बतख, मुर्गी या बकरी का भी बलि दिया जाता है रोहिन पर्व के दिन। फिर शाम को घर की शाम को घर की कुंवारी लड़की द्वारा अपना खेत छोड़कर दूसरा का खेत में से मिट्टी लाती है। मिट्टी लाने के क्रम में बीच रास्ता में अगर यदि कोई इसको टोक देता है तो फिर उस मिट्टी को उसी जगह वो फेंक देती है। फिर वह उसी जगह फेंक के फिर वो वापस चली जाती है। फिर दूसरा खेत के, अपना खेत का नहीं लाना है, फिर अपना दूसरा खेत से ला के फिर मिट्टी लेकर आती है। और वो मिट्टी को फिर हम लोग भूत पीढ़ा में रखते हैं, और वही मिट्टी कुछ भाग भूत पीढ़ा में रखते हैं। फिर वही मिट्टी को घर का 3 कोना में उसको गाड़ देते हैं या रख देते हैं, जैसा जो सब कोई जैसा अपना अपना करता है, उसको गाड़ देते हैं 3 कोना में। फिर कुछ मिट्टी बचा के उसको अच्छी तरह से रखते हैं। फिर उसको अच्छी तरह से उस दिन रखते हैं जब हम लोग फिर बीज बोएंगे धान का, उसमें वही मिट्टी को मिला के फिर उसको बीज बोया जाता है। और फिर वही मिट्टी को ऐसा बोला जाता है कि उस बीच अगर यदि कोई छुआछूत, जैसे क्या बोलते हैं हम लोग, छुआछूत होता है कि भैंसुर बवासीन, अगर यदि भैंसुर बवासीन छुआछूत में टच हो गया तो उसी मिट्टी से उसको झिनकाया जाता है और बोला जाता है कि उसी मिट्टी के द्वारा पूजा अर्चना में भी तिलक लगाया जाता है। इसलिए उस मिट्टी को अच्छी तरह से रखा जाता है। इसके बाद हम लोग को बोला जाता है कि हम लोग क्या बोले, कुर्मी समाज या जनजाति वाला समाज में
आषाढ़ी फल, जिसको हम लोग जंगल में मिलता है, इसको आषाढ़ी फल को खाया जाता है। आषाढ़ी फल को यही कारण में खाया जाता है कि रोहिणी के दिन बोला जाता है, पूर्वजों द्वारा बोला जाता है कि पृथ्वी के गर्भ से वो विषैले सांप का ये बाहर निकलता है, वही जिससे कि आषाढ़ी फल खाने, रोहिणी के दिन खाने से, विषैले सांप के काटने से उसके विष का प्रभाव थोड़ा कम होता है। और रोहिणी पर्व के दिन ही बोला जाता है कि बारिश होने से बीज का मतलब फसल का संभावना बहुत अच्छा होता है और सांप बिच्छू का विष को काटने से थोड़ा सा कम हो जाता है। रोहिणी पर्व के ही ऐसा, इसलिए आषाढ़ी फल रोहिणी पर्व के दिन खाया जाता है। और फिर रोहिणी पर्व के दिन हम लोग का कुर्मी समाज और हम लोग का जनजातीय समुदाय बहुत सारे हैं जो कि रोहिणी पर्व के दिन इसी चलते ही मनाते हैं। बहुत खास करके विषैला जीव जंतु के विरोध ही मनाते हैं, ताकि विषैला जीव जंतु के काटने से हम लोग आषाढ़ी फल खाते हैं, ताकि विषैला जीव जंतु का, अभी सावन का महीना, विषैला जीव जंतु का विष का प्रभाव कम पड़े। अभी सावन का महीना होने जा रहा है, जिससे कि सांप बिच्छू आदि बहुत ज़्यादा घर में घुसते हैं। यही कारण में इसे गोबर वोबर से भी, अब अंदर से भी हम लोग बाहर से उसको कवर कर देते हैं, ताकि हम लोग का घर में सांप बिच्छू न घुसे। और रोहिणी पर्व के दिन ऐसे ही बोला जाता है कि इस दिन से हम लोग कटहल का सब्जी को बनाते हैं और इसी दिन से कटहल का सब्जी खाना स्टार्ट करते हैं। और हम लोग नीम का सब्जी जो बनाते हैं, जैसे नीम का पत्ता से हम लोग बहुत चीज़ का सब्जी बनाते हैं, तो उसको छोड़ा जाता है इस दिन से ही बोला जाता है। रोहिणी पर्व के विषय में आज हम आप लोग को इतने ही बताने जा रहे हैं। अगर यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब बिल्कुल ही कीजिएगा। मैं आप लोग को अच्छा वीडियो डालते ही रहूँगा, आप लोग को देखते ही रहिएगा मेरा वीडियो। और लाल बटन को दबाना बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब वाला, और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो हम डालेंगे मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुँचे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।